खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। दमोह में भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राजपूत हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने के बाद भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं। उनका आरोप है कि यह कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या है। इसी मामले को लेकर गुरुवार को दोपहर में बरमासा ग्राम के ग्रामीण बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के नाम सीएसपी एचआर पांडे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, कथित षड्यंत्रकारियों को आरोपी बनाए जाने और आरोपियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि देवेंद्र सिंह राजपूत की हत्या पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने रमेश, दुर्गेश, नरेश, धर्मवीर और रणवीर समेत कई लोगों के नाम लेते हुए आरोप लगाया कि सभी ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से कार से कुचलकर वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से मृतक की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और मौका मिलते ही घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी क्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए लोगों को रास्ते में रोककर धमकियां देते थे। उनके अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन प्रभाव और रसूख के चलते उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। मामले में अधिवक्ता मनीष नगायच ने कहा कि मृतक के भाई प्रवेंद्र राजपूत पेशे से अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता संघ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच होनी चाहिए ताकि पूरी साजिश और कथित मास्टरमाइंड की भूमिका सामने आ सके। वहीं अधिवक्ता मुकेश पांडे ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी पहले भी हत्या समेत कई गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि फरार आरोपियों को आर्थिक और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण गिरफ्तारी में देरी हो रही है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष ने गांव और आसपास की शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे कब्जों को हटाने और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मौके पर ज्ञापन लेते हुए सीएसपी एचआर पांडे ने कहा कि पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अवैध कब्जों के मामले में राजस्व विभाग को अवगत कराया जाएगा और आदतन अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बुलडोजर कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया है और जांच के बाद ही संभव होगी। लोग की मांग है कि जो देवेंद्र सिंह राजपूत की हत्या हुई है उसको एसपी साहब के यहाँ आए थे ज्ञापन देने, तो कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ अभी फरार हैं और उसका अभी तक गांव में जो माहौल बना है, गांव में डर का माहौल बना है। तो सभी गांव के लोग आए हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके घर जो हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और यदि बुलडोजर नहीं चलता है 2 या 3 दिन के अंदर और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो सभी गांव के लोग मिलकर फिर सागर रोड चक्का जाम करेंगे और घर तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए सभी गांववासी आए थे। दुर्गेश सहरवाल, ग्राम बरमासा। हाँ, हमारा ये कहना है पुलिस अधिकारी से कि हमारे जितने अपराधी हैं जी इनको गिरफ्तार किया जाए और सख्त सख्त सजा दी जाए और नहीं तो नहीं दे रहे तो इनके फिर मकान गिरवाए जाएं, क्योंकि हम लोग हैं मजदूर लोग, काम करने जाते हैं, ये लोग हम लोगों को धोखे से मारते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे बच्चे लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, कहीं छुप के भी कई कांड कर चुके ये लोग। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। किस चीज का विवाद है आपका इनका? हम लोगों को कोई विवाद नहीं है। ये क्या है कि हम लोग आते हैं काम से, ये लोग दारू पीते हैं खूब, अब दिन भर मेहनत करते हैं, हम लोग आते हैं घर से
तो घर से घर नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ रास्ते में लौटा कर रहे मादरचोद दारू लेके। राजपूत से संबंधित है। इस मामले में पुलिस के द्वारा कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, किंतु वास्तविकता ये है कि इस मामले को घटित करने के पीछे एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच करके काम किया गया था और वास्तविक आरोपी जो कि षड्यंत्रकारी हैं इस मामले से अभी तक बचे हुए हैं। दूसरा ये था हमारा यहाँ ज्ञापन देने का उद्देश्य कि इस मामले में जिस तरह के आरोपी इन्वॉल्व हैं उनका विगत लगभग 20 सालों से ग्राम बरवासा में आतंक है। उनके द्वारा अवैधानिक तरीके से ज़मीनों को कब्जाया गया है। गांव के मजमूल जो गरीब लोग हैं उनके लिए डराया धमकाया जाता है, मारने की धमकियां दी जाती हैं। तमाम सारे ग्रामीण जन परेशान हैं उन लोगों से और कोई ठोस कार्रवाई चाहते हैं। हमारे साथ आई टीम और जो गांव के लोग हैं वो उनका ऐसा भी कहना है कि हमारे द्वारा भी भविष्य में इनके अवैधानिक कब्जों को गिराया जा सकता है, लेकिन उससे पूर्व हम वैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहते हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन देकर के ऐसे आरोपियों को षड्यंत्र की भूमिका में आरोपी बनाने हेतु ज्ञापन दिया गया है। ऐसे आरोपियों द्वारा जो अवैधानिक कब्जे किए गए हैं उनको गिराने के लिए ज्ञापन दिया गया है और यदि शीघ्र इस तरह की कार्रवाइयाँ सुनिश्चित नहीं होती हैं तो ग्रामीण जनों को आंदोलित होना पड़ेगा और खुद अपने तरीके से उनके घरों को गिराना पड़ेगा। जी, जो विगत दिनों बरवासा का हत्याकांड हुआ था जिसमें हम देवेंद्र जो राजपूत थे उनकी हत्या हुई थी, कुछ दुर्दांत आरोपी हैं जो कई लोग संगठित होकर अपराध करते हैं। इन लोगों ने जो अपराध किया है उसमें अभी पुलिस ने कुछ आरोपियों को अरेस्ट किया है। बाकी जो हमने ज्ञापन दिया है इसमें और भी आरोपी शेष हैं जो इस षड्यंत्र में, पूरी रैकी में, पूरी इस कार्रवाई में सम्मिलित थे। इन लोगों ने एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। आज पूरे गांव के लोग इसलिए आए हैं क्योंकि पूरा गांव में इन लोग जो आरोपी हैं इन लोगों का आतंक व्याप्त है और इनने बेशकीमती जो ज़मीन है उन पर भी कब्जा कर रखा है। तो पुलिस अधीक्षक से ये निवेदन किया है कि चिन्हित किए जाएँ ऐसे लोग, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। आज पूरा गांव भय के माहौल में है, हर आदमी को डर है ऐसे लोगों से और कुछ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं तो इन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाए और जो शेष आरोपी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़े। क्या माना जाए काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है जिनने किया है या जिनने करवाया है? जी, ये काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है और पुलिस भी इसमें उतनी तत्परता से कार्य नहीं कर रही है जितने तत्परता से कार्य करना चाहिए या जितने सुनियोजित तरीके से आरोपी ने ये षड्यंत्र रचा है उसको तोड़ने के लिए पुलिस उतना प्रयास नहीं कर रही है जितना पुलिस को करना चाहिए। अगर पुलिस उतना प्रयास करती है तो निश्चित रूप से सभी आरोपी बहुत जल्दी हिरासत में होंगे। ये 12 तारीख को जो ये बरवासा के पूर्व मंडल अध्यक्ष थे देवेंद्र राजपूत, इनकी गाड़ी से कुचलकर, स्कॉर्पियो गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। उनके जो दूसरा पक्ष था जिसमें मामले में तत्काल जांच कर सागर से FSL टीम वगैरह भी आई थी। हम लोगों ने सब पूरे वैज्ञानिक तथ्य इकट्ठे किए और मामला प्रथम दृष्टया हत्या का पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था हत्या का। और हत्या के प्रकरण के बाद इसमें तत्काल 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी उसमें एक आरोपी जो दिख रहे हैं CCTV फुटेज में और जो आरोपी एक आरोपी विशेष है। इन लोगों का कहना है कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है। तो उस संबंध में भी विवेचना हमारी की जा रही है और जो भी तथ्य आगे आएंगे वैसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और बुलडोजर वाला तो ये हम लोगों के उसमें नहीं है अधिकार में, इसमें यह है कि नापतोल उनकी वरिष्ठ अधिकारी लेवल पर करवाई जा सकती है और अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा। डर और भय नहीं, लगातार हमारी पुलिस वहाँ मौजूद है और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अभी ऐसी कुछ नहीं है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं।